हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करता आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको कंप्यूटर का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर बताने जा रहा हूँ। इसके लिए आप पूरे वीडियो में बने रहें और अगर आपको यह पीडीएफ प्राप्त करना हो तो वीडियो पूरा देखें। मैं पीडीएफ और इसका पासवर्ड मैं वीडियो में बताऊँगा। हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर का इतिहास। पहले लिखा हुआ है कंप्यूटर। आधुनिक कंप्यूटर को अस्तित्व में आए हुए मुश्किल से 50 वर्ष ही हुए। जो हमारा कंप्यूटर जो भी चला रहे हैं हम, उनको आए अभी तक 50 वर्ष ही हुआ है। लेकिन इसके विकास में का इतिहास बहुत पुराना है। कंप्यूटर का इतिहास निम्न सारणियों में संक्षिप्त है। जो है इसका मैं बता देता हूँ आपको। हम बारी बारी से सभी के ऊपर चर्चा करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे पहले हम देखते हैं अबेकस। सबसे पहले आया था अबेकस, जो कि सन 1902 में आया था। इसका पूरा नाम प्रचुर मात्रा में मोती जोड़े और गणना का उपयुक्त प्रणाली है। इसके द्वारा हम ये जो मोती दिए हुए हैं, इसके द्वारा हम जोड़ने का कार्य करते थे, जिनमें इसका आविष्कार हुआ था। इसकी विशेषताएं, ये सबसे पहला और सबसे सरल यंत्र है गणना करने के लिए। दूसरी विशेषता, क्षैतिज तारों में गोलाकार मोतियों के द्वारा गणना की जाती थी। ये जो इसमें जो मोती दिए हुए हैं, इसके द्वारा इनको ऊपर नीचे करके गणना की जाती थी। इनके प्रयोग थे जोड़ने व घटाने में प्रयोग करने वाली मशीन थी। ये यंत्र था। वर्गमूल निकालने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता था। इसके द्वारा हम वर्गमूल भी निकाल सकते हैं। इसके बाद आया था नेपियर बोन्स, जिसका आविष्कार 1617 में जॉन नेपियर ने स्कॉटलैंड में किया था। ये चित्र दिया हुआ है, यह है जॉन नेपियर, और वो मशीन इस प्रकार से दिखती थी, आप चित्र में देख सकते हैं। इसकी विशेषता देखते हैं। गणना के लिए प्रयोग में आने वाली प्रौद्योगिकी को राप्डोलोगिया कहते थे। 10 आयताकार पट्टियों पर 0 से 9 तक के पाड़े इस प्रकार लिखे होते थे कि एक पट्टी के दाईं के अंक दूसरी पट्टी के इकाई के अंकों के पास आ जाते थे। इसको इस तरह से बनाया गया था। इसमें 10 आयताकार पट्टियां लगी हुई थी, जिसमें 0 से लेकर 9 तक के पाड़े लिखे हुए थे। एक पट्टी के दाईं के अंक। इसके अब अनुप्रयोग देख लेते हैं। गुणा अत्यंत शीघ्रतापूर्वक हो जाता था इस मशीन के द्वारा, यंत्र के द्वारा। गणनात्मक परिणाम को ग्राफिकल संरचना द्वारा दर्शाया जाता था। जो गणना की पद्धति इसमें ग्राफिक रूप से दिखाया जाता था। अगला था पास्कल। इसका आविष्कार 1642 में ब्लेज पास्कल ने फ्रांस में किया था। ये जो है, ये ब्लेज पास्कल जी हैं, और ये पास्कल मशीन है जो चित्र दी गई है। ये पास्कल मशीन है जिसको इन्होंने ब्लेज पास्कल जी ने बनाया था। इसकी विशेषता थी, यह प्रथम मैकेनिकल एडिंग मशीन था। यह पहला मैकेनिकल जोड़ने की डिवाइस थी, मशीन थी। यह मशीन ओडोमीटर एवं घड़ी के सिद्धांत पर कार्य करती थी। जो हम घड़ी पहनते हैं उसके आधार पर कार्य करती थी। इसका प्रयोग था संख्याओं को जोड़ने और घटाने के लिए प्रयोग किया जाता था इस मशीन का। जैकार्ड लूम, जिसे 1801 में जोसेफ मेरी जैकार्ड ने फ्रांस में इसको बनाया था। आप चित्र देख सकते हैं। ये जो फोटो है, ये जैकार्ड लूम का है, और उनके द्वारा बनाई गई मशीन जैकार्ड लूम इस प्रकार थी। इसके यह प्रथम मैकेनिकल लूम था। यह एक ऐसी बुनाई मशीन थी जिससे बुनाई की डिजाइन डालने के लिए छिद्र किए हुए कार्डों का प्रयोग किया जाता था। इसके द्वारा बुनाई का कार्य किया जाता था। इसका प्रयोग कपड़े बुनने के लिए किया जाता था। इसका जो कपड़े होते हैं उसको बुनने के लिए इस मशीन का प्रयोग किया जाता था। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार 1833 में चार्ल्स बेबेज ने इंग्लैंड में किया था। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने सर्वप्रथम कंप्यूटर का इस प्रकार से ये रखा था, इसलिए उनको कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। यहाँ से हमारा कंप्यूटर बनना प्रारंभ हुआ था। ये चार्ल्स बेबेज है जिनको कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, और ये वो मशीन है जो इनके द्वारा बनाई गई थी, जिसे प्रथम कंप्यूटर। अब इसकी विशेषता देख लेते हैं। यह प्रथम जनरल पर्पस कंप्यूटर था जो कि चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया था। यह मशीन को आधुनिक कंप्यूटर का प्रारूप माना जाता है। यह एक मैकेनिकल मशीन है। इसके प्रयोग देख लेते हैं। इसका प्रयोग सभी गणितीय संक्रिया को किया जाता था।
इसमें हम सभी प्रकार की गणितीय गणना कर सकते थे। टेबुलेटिंग मशीन जिसका आविष्कार 1890 में हर्मन होलेरिथ ने अमेरिका में किया था। यह मशीन कुछ इस प्रकार से दिखती थी और इसको इन भाई साहब ने बनाया था जिनका नाम है हर्मन होलेरिथ। इसकी विशेषता देख लेते हैं। एक समय में एक ही कार्ड को पढ़ा जा सकता था। इस मशीन के द्वारा एक समय में एक ही कार्ड को पढ़ा जाता था। इसमें संख्या पढ़ने का कार्य छिद्र हुए कार्डों द्वारा किया जाता था। इसमें कुछ कार्ड बने होते थे जिनको लगाकर इनको पढ़ा जाता था। इसका प्रयोग 1980 ईस्वी में जनगणना में किया गया था। इसका प्रयोग जनगणना हुई थी 1980 की, उसमें भी इस मशीन का टेबुलेटिंग मशीन का प्रयोग किया गया था। मार्क 1 जिसका आविष्कार 1944 में हावर्ड हेथवे एनेक ने अमेरिका में किया था, जो कि एक इस प्रकार की मशीन थी जिसका साइज आप देख सकते हैं काफी बड़ा था। इनका नाम है हावर्ड हेथेक एकेन। इनके द्वारा यह मार्क 1 बनाया गया था। अब इसकी विशेषता देख लेते हैं। ये एक विश्व का प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिकी गणना यंत्र था। यह पहला ऐसी मशीन थी, यंत्र था जो कि विद्युत या बिजली पर आधारित था, बिजली पर चलता था। इसमें इंटरलाइनिंग पैनल के छोटे गिलास काउंटर, स्विच और नियंत्रण सर्किट होते थे। इसमें कुछ इस प्रकार से छिद्र दिए हुए रहते थे, स्विच दिए हुए थे जिसके द्वारा हम इसे नियंत्रण कर सकते थे। इसका प्रयोग गणितीय करने के लिए किया गया था। अगला है ENIAC कंप्यूटर, जिसका नाम आपने सुना होगा, ये एग्जाम में आता है कि ENIAC का निर्माण कौन से सन में हुआ था, किसने किया था, फुल फॉर्म क्या है, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो आप देख सकते हैं। ENIAC का निर्माण 1946 में JP एकर्ट और जॉन मोस्ली द्वारा अमेरिका में किया गया था। इसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एवं कंप्यूटर रखा गया है। ENIAC का यह फुल फॉर्म है जो कई बार एग्जामों में पूछा गया है। इसकी विशेषता देख लेते हैं। यह 20 एक्यूमुलेटर्स का एक संयोजन है। यह पहला डिजिटल कंप्यूटर था, पर इसका साइज एक कमरे के आकार का था। इसका प्रयोग प्राइवेट फर्मों, इंजीनियरिंग रिसर्च एसोसिएशन और IBM में किया जाता था। EDSEC का निर्माण 1949 में जॉन वॉन न्यूमैन ने अमेरिका में किया था। इसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डेयरी भंडारण स्वचालित कैलकुलेटर। यह पहला प्रोग्राम संग्रह डिजिटल था। इसमें पहली बार प्रोग्राम डाला गया था। यह वर्गों के पहाड़ों की गणना कर सकता था। अगला है UNIVAC 1। इसका निर्माण 1951 में प्रोफेसर एकर्ट और जॉन मोस्ली ने अमेरिका में किया गया था। यह एक सांख्यिकी और शाब्दिक दोनों प्रकार के डेटा को संसाधित करता था। इसका पूरा नाम यूनिवर्सल स्वचालित कंप्यूटर था। इसका पूरा नाम यूनिवर्सल स्वचालित कंप्यूटर है। यह मैग्नेटिक टेप का उपयोग इनपुट तथा आउटपुट के लिए किया जाता था। इसका प्रयोग वाणिज्य इस्तेमाल के लिए किया जाता था। जब गणना होती है उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता था। अगला देखते हैं IBM 650। यह इस प्रकार का देख सकते हो। इसमें तो साइज छोटा होता गया धीरे धीरे। इसका 1953 में IBM कंपनी द्वारा इसका निर्माण किया गया था। IBM का फुल फॉर्म है मैग्नेटिक ड्रम डेटा प्रोसेसिंग मशीन। इसकी यह इनपुट और आउटपुट यूनिट अल्फाबेटिकली तथा स्पेशल कैरेक्टर को दोनों को डेसिमल कोड में परिवर्तित करता था। इसमें पैरेलल प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, रिसर्च, एनालिसिस बनाया हुआ है। आशा करता हूँ आपको ये हमारा कंप्यूटर की PD वाला टॉपिक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप ये हमारी ये PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, जहाँ से आप इस PDF को बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।